युवा महोत्सव के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में समारोह में उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी, खेल और युवा कल्याण विभाग के मंत्री श्री गिरीश चंद्र यादव जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, माननीय विधायक श्री अमरेश कुमार जी, प्रमुख सचिव खेल और युवा कल्याण विभाग श्री मनीष चौहान जी, विभाग के सचिव श्री सुहास एलवाई, खेल और युवा कल्याण विभाग से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण, प्रदेश के अलग अलग जनपदों से उपस्थित स्वामी विवेकानंद युवा पुरस्कार, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल से जुड़े हुए पुरस्कार प्राप्तकर्ता और प्रांतीय रक्षक दल से जुड़े हुए सभी स्वयंसेवक गण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज पूरा देश भारत के एक अत्यंत आध्यात्मिक और क्रांतिकारी गुरु स्वामी विवेकानंद का स्मरण कर रहा है। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद की जयंती के रूप में पूरा देश आयोजित करता है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से देश के अंदर युवाओं से संबंधित अनेक आयोजन हो रहे हैं। उन आयोजनों के साथ देश के प्रधानमंत्री जी का, विभिन्न राज्यों में वहां के मुख्यमंत्रियों का सहभागिता और सहयोग देश के युवाओं को प्राप्त हो रहा है। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद भारत माता के एक ऐसे सपूत थे जिन्होंने भारत की प्राचीन आध्यात्मिक संस्कृति को वैश्विक मंच तक पहुंचाने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। भारत और भारतीयता के प्रति हर भारतवासी के मन में गौरव की अनुभूति हो, वह कार्य स्वामी विवेकानंद ने पिछली सदी में किया था। 1893 के शिकागो समिट के माध्यम से उन्होंने दुनिया को बताया था कि भारत क्या है, भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत क्या है, और देश के युवाओं को उन्होंने भारत की विरासत के साथ साथ आधुनिक विकास के साथ बेहतर समन्वय बनाने के लिए भी एक नई प्रेरणा दी। स्वामी विवेकानंद कहा करते थे कि चुनौती जितनी बड़ी हो, जीत उतनी ही शानदार होती है। और याद करना, ये युवाओं के लिए आज भी प्रेरणा हो सकती है। अक्सर हम चुनौती को देख करके भागते हैं और पलायन का रास्ता अपनाते हैं। देश का एक युवा सन्यासी इस देश की जनता को, जब ये देश गुलाम था, तब आह्वान कर रहा है कि नहीं, चुनौती से भागे मत, उसका मुकाबला करिए। चुनौती जितनी बड़ी होगी
जीत उतनी ही शानदार हमारे लिए होगी। और यह स्वामी विवेकानंद देश के युवाओं के लिए बोलते थे। अपनी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, लेकिन आधुनिक ज्ञान विज्ञान से अपने आप को वंचित नहीं करना है। उसके बीच में एक बेहतर समन्वय होना चाहिए। भारत की ऋषि परंपरा, भारत के ज्ञान विज्ञान की परंपरा को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया था जो विज्ञान से भी आगे, उससे भी ऊंची पायदान पर खड़े होकर के विश्व को नेतृत्व दे सकता है। और यही तो प्रेरणा स्वामी विवेकानंद की रही। स्वामी विवेकानंद की यह प्रेरणा देश की आजादी के आंदोलन में और आजादी के बाद भी प्रत्येक युवा के लिए, प्रत्येक भारतवासी के लिए एक नया आदर्श है, एक नई प्रेरणा है। और उसी आदर्श से प्रेरणा ग्रहण करते हुए राष्ट्रीय महोत्सव के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से जो अनेक कार्यक्रम हुए, मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश के 63 नौजवानों की टीम भी राष्ट्रीय महोत्सव में भागीदार बनने के लिए गई थी। और उसमें भी प्रसन्नता इस बात को लेकर के कि मैंने यहीं से मुख्यमंत्री आवास के पास से उन्हें रवाना किया था और 7 में से 3 स्वर्ण पदक अकेले उत्तर प्रदेश की टीम ने जीते हैं। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आज अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। ये वही युवा है जिसके सामने एक समय पहचान का संकट खड़ा हुआ था। युवा के बगैर किसी भी सभ्य समाज का और किसी भी राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा 2047 में ऐसा भारत बनाने के लिए, उस भारत के निर्माण के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, यह युवा तय करेगा। और सौभाग्य से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है जिसकी 56% आबादी ऐसी है जो वर्किंग फोर्स है, कामकाजी वर्ग है। और उत्तर प्रदेश इस मामले में सौभाग्यशाली है कि भारत का सबसे अधिक युवा भारत के उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है। और उत्तर प्रदेश में रह करके 56 से 60% हमारा युवा, यानी कुल आबादी का 56 से 60% युवा आबादी है। और ये आबादी भी कामकाजी तबका है। हर व्यक्ति किसी न किसी काम धंधे से लगा हुआ है, किसी न किसी रोजी रोजगार के साथ लगा हुआ है, किसी न किसी अभियान के साथ लगा हुआ है जो प्रदेश के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि आज जो अनेक प्रकार के कार्यक्रम यहाँ पर प्रारंभ किए गए हैं, इसमें हम लोग यहाँ आज राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड के जो युवा थे उनको आज यहाँ पे मंच पर अभी पुरस्कार वितरण हुआ है। प्रांतीय रक्षक दल के मृतक जवानों के चयनित आश्रितों को चयन पत्र भी प्राप्त हुआ है। और EI एनेबल्ड युवा साथी पोर्टल का शुभारंभ, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से एनेबल कर इस पोर्टल को युवाओं को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जा सके, इसका भी आज शुभारंभ किया गया है। और इस दृष्टि से जो एक कार्यक्रम हो रहे हैं, वास्तव में स्कीम पहले भी थी, उसका लाभ नहीं मिल पाता था, जैसी तैसी पड़ी हुई थी, उन्हें कोई पूछता नहीं था। आज मुझे प्रसन्नता है कि खेल और युवा कल्याण विभाग ने ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में भी खेल का मैदान
ग्रामीण स्टेडियम का निर्माण किया है। 80,000 से अधिक युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को स्पोर्ट्स किट उपलब्ध करवाए हैं। ग्रामीण लीग का शुभारंभ हुआ है। ये युवाओं को उनकी ऊर्जा के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है कि वे एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ जाएं। याद रखना, जिस देश का भविष्य युवा, जिस देश का युवा अपनी जवानी में ही नशे की चपेट में आ जाए, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। याद रखना, ये नशा नाश का कारण बनता है और नशे से दूरी, लोगों में जागरूकता पैदा करना इसके बारे में कि नहीं, किसी भी प्रकार का कोई नशा है, इसको समाप्त करना और नशा करवाने वाले गिरोह को नेस्तनाबूद करने के लिए भी उतनी शक्ति के साथ कार्य करना, ये युवक मंगल दल और महिला मंगल दल का दायित्व है कि वह स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर के अपने स्तर पर भी इसके खिलाफ अभियान चलाए। इसके लिए एक सकारात्मक ऊर्जा के लिए गांव-गांव में खेल के मैदान को प्रोत्साहित करना, गांव-गांव में खेल का मैदान और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाना। गांव में ही हो, खेल तो हर तबके का व्यक्ति कर सकता है, कोई दौड़ सकता है, कोई फुटबॉल खेल सकता है, कोई वॉलीबॉल खेल सकता है, कोई क्रिकेट खेल सकता है, कोई कुश्ती खेल सकता है, कोई रस्साकसी के ही कार्यक्रम के साथ जुड़ता है। मनोरंजन भी है, साथ साथ व्यक्ति को अपने स्वयं के शरीर को फिट रखने के लिए एक अभियान भी। कितना रोचक होगा जब गांव में महिला और पुरुष आपस में ही रस्साकसी करें, देखते हैं किसमें ताकत है। ये भी प्रदर्शन होना चाहिए, क्या बुराई है। अगर युवा आपस में ही गांव में वॉलीबॉल की टीम बना करके खेलने लग जाएं, कबड्डी खेलने लग जाएं, खो खो खेलने लग जाएं, क्या बुराई है। और फिर गांव की एक टीम बना करके वो दूसरे गांव के साथ कंपटीशन करें, फिर वे गांव की दोनों गांव न्याय पंचायत स्तर पर एक टीम बने, वो ब्लॉक स्तर पर कंपटीशन में भाग लें। ब्लॉक स्तर की प्रतिस्पर्धा की टीम फिर एक टीम के साथ जोड़ते हुए वह जनपद स्तर पर, और जनपद स्तर की टीमें मिलकर के कमिश्नरी स्तर पर, कमिश्नरी स्तर की टीम प्रदेश स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भाग लेती है। तो कौन भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, ओलंपिक हो, एशियाड हो, कॉमनवेल्थ हो या किसी भी इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत को, कौन ऐसा देश होगा जो पदक लेने से वंचित कर पाए। भारत अवश्य पदक लेगा, लेकिन इसकी शुरुआत गांव से होनी चाहिए। और युवक मंगल दल और महिला मंगल दल इसमें बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। गांव में स्वच्छता के कार्यक्रम को चलाना, ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ एक अभियान चल रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कहा 2025 तक टीबी को पूरी तरह समाप्त करना। इसके लिए ऐसे मरीजों को चिन्हित करना, उनको दवा उपलब्ध कराना, फ्री में उपचार है। ऐसे परिवारों के लिए भरण पोषण के लिए पैसे की व्यवस्था है, उनको जोड़ने का काम करना। कितना बड़ा काम हो सकता है। इसमें आप भी सहयोग कर सकते हैं। युवक मंगल दल और महिला मंगल दल को सहयोग करना चाहिए। खेलकूद की गतिविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। नशे के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। जल संरक्षण के कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। कितना बड़ा काम आप कर सकते हैं। यह कार्य हमें पूरी ईमानदारी और प्राथमिकता के साथ आप करेंगे, कोई संदेह नहीं कि हमारा देश फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्पों के अनुरूप, उनके विजन के अनुरूप 2047 के पहले दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा, सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरेगा। और उस दिशा में हम सबका एक सामूहिक प्रयास होना चाहिए।
और मुझे प्रसन्नता इस दिशा में आज ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में स्टेडियम का निर्माण का कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ा है। बहुत अच्छे कार्य हो रहे हैं। मैंने कुछ स्टेडियम के उद्घाटन के लिए मैं स्वयं भी गया था। कुछ खेलकूद की गतिविधियां भी हों। स्टेडियम इसलिए नहीं कि केवल वहाँ एक औपचारिकता के लिए उपलब्ध हो जाए, वहाँ कुछ खेलकूद की गतिविधियां हों, मैदान हो, अन्य कार्यक्रम हो, उसको हमें आगे बढ़ाना। ऐसे ही प्रदेश के अंदर राज्य स्तरीय स्वामी विवेकानंद यूथ अवार्ड, इससे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हुए हैं, जिसमें युवक मंगल दल उदयपुर वाराणसी, युवक मंगल दल हाटा खास जनपद सिद्धार्थनगर, युवक मंगल दल इब्राहिमपुर कुसमा अंबेडकर नगर, और महिला मंगल दल में महिला मंगल दल सुरहती जालौन, महिला मंगल दल स्वार रामपुर, महिला मंगल दल कनकहा लखनऊ, इन्हें पुरस्कार दिया गया है, यहाँ सम्मानित किया गया है। मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूँ और इनकी रचनात्मक गतिविधियों के लिए इनको हृदय से अभिनंदन भी करता हूँ। व्यक्तिगत श्रेणी में श्री अर्शप्रीत सिंह झांसी, अमन बागपत, अर्पिता सिंह गोरखपुर, अजीत कुमार सोनी चंदौली, सुंदरम तिवारी प्रतापगढ़, सत्यदेव आर्य बरेली, सिद्धार्थ राय गाजीपुर, स्वेच्छा श्रीवास्तव गोरखपुर, अक्षय शुक्ला उन्नाव, आर्यन गौड़ बुलंदशहर, इन्हें भी यहाँ पे भी मंच पर सम्मानित किया गया है। इन सबको भी मैं हृदय से बधाई देता हूं और इनका अभिनंदन करता हूं। इसके अलावा अन्य जो चयन पत्र भी दिए गए हैं, आपने देखा होगा, पीआरडी के जवान जो प्रांतीय रक्षक दल हैं, ये प्रांतीय रक्षक दल के गठन की कार्रवाई, इसका अपना एक इतिहास है। यानी यह 1948 में इसका गठन होता है। इसका काम था शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था, विकास और जन जागरूकता आदि कार्यों में योगदान देना, सहयोग करना। और 35,000 जवान पीआरडी के वर्तमान में अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, जिसमें विभागीय कार्यों के साथ 19,500 जुड़े हुए हैं, 6,900 यह विभिन्न उपक्रमों की व्यवस्था के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वह अन्य विभिन्न विभागों में ड्यूटी में हैं, और 300 से ऊपर ये भारत सरकार के उपक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। पीआरडी के जवान, इनका थोड़ा प्रशिक्षण दिला दिया जाए, इनकी प्रैक्टिस अगर एक बार ट्रेनिंग के साथ जोड़ दिया जाए, बहुत सारी जगहों पर इनकी बड़ी भूमिका हो सकती है। और जैसे इस समय विभाग कर रहा है कि इन्हें आपदा राहत कोर का कार्य के साथ भी हम जोड़ें, आपदा मित्र के रूप में भी इनका उपयोग करें। ऐसे ही अन्य कार्यक्रमों के साथ विभिन्न बचाव के उपायों के बारे में, कहीं अर्थक्वेक यानी भूकंप आ गया क्या करना है, कहीं आग लग गई क्या करना चाहिए, बाढ़ के समय क्या करना चाहिए, कहीं सड़क दुर्घटना हो गई क्या हमें करना चाहिए, इस थोड़ा बहुत जानकारी अगर इन सब के बारे में हो सके तो उसमें भी एक बड़ी भूमिका का निर्वहन हो सकता है। ट्रैफिक के नियमों का पालन करने के लिए इनका उपयोग किया जा सकता है। और यह इन्हें पहले कुल 250 रुपये प्रतिदिन इनको प्राप्त होता था मानदेय, जिसे 19 में हमारी सरकार ने 375 रुपये यानी 250 रुपये से 375 रुपये हमारी सरकार ने ही 19 में बढ़ाया था। और 2022 में इस राशि को 395 किया गया। आज पीआरडी के इन जवानों की सेवाओं को देखते हुए नए वित्तीय वर्ष में हम इस राशि को 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से ड्यूटी भत्ता उन्हें देने की घोषणा कर रहे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये सभी जवान और विभाग भी उनका उचित प्रशिक्षण दें।
याद रखना, अगर इनका प्रशिक्षण सही हो जाए, ट्रेनिंग ठीक हो जाए, तो हमें अभी 10,000 जवान तो केवल ट्रैफिक की व्यवस्था के लिए चाहिए। हर जनपद में हम लोग एक व्यवस्था बनाने जा रहे हैं कि आपदा मित्र हों। कहीं आग, कहीं भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं पे कोई अन्य एक्सीडेंट कोई हो गया, तो फर्स्ट रिस्पॉन्ड उनके माध्यम से हो। ये लोग जाएं, वहां पर जा करके अपना योगदान दे सकें। लेकिन प्रशिक्षण आवश्यक है। इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए, इसमें अगर वे जुड़ जाएं तो ये अच्छा कार्य इनके द्वारा किया जा सकता है और सरकार सुविधा देने को तैयार है। मुझे प्रसन्नता है कि अपने पीआरडी के इन 35,000 जवानों के लिए आज सरकार उनके मानदेय को बढ़ाने की फिर घोषणा कर रही है। अब आप सोचिए कि 2019 में जो केवल 200 रुपये तक जवान पाता था, आज उसको 500 रुपये पर डे हम उसकी घोषणा भी कर रहे हैं। तो यह एक विश्वास उनके मन में पैदा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा उनके लिए सरकार के द्वारा प्रारंभ की जा रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि वे लोग इस पर काम करेंगे। और उस देश से पीआरडी के जवानों के परिवार के लोग, कोई जवान ड्यूटी के दौरान कार्य करते हुए मृतक हो गया है, तो उस जवान के परिवार को भी, उस नौजवान को योग्यता के आधार पर आश्रित के रूप में यहाँ पर सेवा देने का एक व्यवस्था। और आज ऐसे 5 जवानों के परिवार के लोगों को यहाँ पर, एक मोहम्मद अमीर ये बस्ती में, सुश्री कमला देवी ये बस्ती में, माधव अवस्थी कानपुर नगर में, भूपेंद्र या अमरोहा में, सुश्री सानिया सोनकर प्रतापगढ़ में, श्री श्यामेंद्र कुमार गुप्ता महाराजगंज में और चंद्रशेखर फतेहपुर में, इन्हें पीआरडी के जवान के रूप में इन्हें आज यहाँ पे शामिल किया जा रहा है। उनको इसके बारे में वे काम कर सकें, इसके लिए उन्हें ये सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रांतीय रक्षक दल के हमारे जवान पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ अपने आप को साबित करेंगे, अपने कार्य पद्धति से अपने अनूठी छाप छोड़ने का काम करेंगे, क्योंकि आपकी कार्य पद्धति ही आपकी पहचान बनती है और अपनी पहचान को अपने कार्य पद्धति के माध्यम से आप मजबूती के साथ रखने में सफल होंगे तो सरकार समय समय पर इसी प्रकार से आपके प्रोत्साहन भत्ता राशि को बढ़ाने का काम भी करेगी, जिससे आपके प्रति समाज की सहानुभूति होगी। तो कोई भी सरकार आपके भविष्य के साथ फिर खिलवाड़ नहीं कर सकती, किसी का शोषण नहीं कर सकती। हमें इसके प्रति हमेशा जागरूक रहना होगा, आम जन के विश्वास को अर्जित करने के लिए अपने आप को तत्पर रखना होगा। आज के इस अवसर पर, राष्ट्र युवा महोत्सव के अवसर पर, जो स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती का कार्यक्रम है, इस अवसर पर खेल और युवा कल्याण विभाग के द्वारा जो एक कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, इन सब के प्रति मैं एक बार फिर से आपको, पूरे प्रदेश वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी की पावन जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने आशीर्वचन से हम सभी को अंकित कर रहे थे परम आदरणीय यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, वंदन, स्वागत। और आज के इस अवसर पर हम सभी को बहुत सारे तोहफों के साथ न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।